और क्रिकेट सीजन को भी भरपूर एंजॉय कर रहे होगे, चाहे वो पीएसएल हो या आईपीएल हो या दीगर कोई सीरीज चल रही हो। वैसे तो बीपीएसएल और आईपीएल ही चल रहे। और मैंने कहा कि खुद ही लगा रहता हूँ, आज जो है अपने एक सीनियर, अपने दोस्त, अपने फील्ड के मंजे हुए प्लेयर फिलहाल डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो इनको बहुत हम खुशामदीद कहते हैं, वक्त इन्होंने निकाला। डार साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक उमर, और मैं आपको जरूर इस पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये आपने बड़ा सही टाइम पे और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप जैसा जो क्रिकेट लवर, एक स्पोर्ट्स लवर है, वो बड़े सही टाइम पे एक सही प्लेटफॉर्म पे आया है। तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी। और मुझे पूरी या उम्मीद है डार कि साहब, इंशाल्लाह आप इधर कामयाब भी होंगे और अपने व्यूअर्स को बड़ी अच्छी अपडेट्स देंगे। डार साहब यार है वो, मैंने कई आपके बाद देखा है, माशाल्लाह आपकी वीडियोस भी वायरल हुई है कुछ। तो आप ही भाईजान ने वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर जरूर है जिन्होंने मोटिवेट किया, और मैं उसका बड़ा मशहूर हूँ। अलबत्ता अब हम मुद्दे पे आते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन चल रहा है और बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस पे जो हमने देखा कि बिटर स्वीट रिस्पॉन्स मिला। अगर हम फैंस की एंगेजमेंट की बात करें, कराची स्टेडियम में तो बिल्कुल ही एम्प्टी रहा, फैंस ना होने के बराबर रहे, बल्कि पिंडी में हुआ है, मतलब फैंस आए। अभी आपने देखा रिसेंटली जो मैच हुआ पिंडी में, उसमें भी आए। लाहौर लैग अभी शुरू होगा, तो होपफुली लाहौर में तो फैंस एंगेज होते हैं। लेकिन सुनने में ये आया डार साहब के कराची में जो है ना, फैंस को काफी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप ये देखें कि बच्चे की पानी की बोतल है वो भी नहीं लेके जा सकते, और ये सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से फैंस भी फेडअप हो रहे हैं। ये कुछ अपने कराची के दोस्त हैं, उन्होंने ये बातें बताई है। तो क्या कहेंगे उस पे? मैनेजमेंट का कसूर है इस उमर, चीज का, मुझे क्या जो है? याद है, मैंने कराची में जो लास्ट मैच देखा था 2008 का, जब एशिया कप हुआ था, उसमें मैंने वाह। 2-3 मैचेस, और वो जुलाई के महीने में था जब सख्त गर्मी थी। तो मुझे याद है, मैं क्योंकि यहाँ से गया था, तो मेरे पास तो और कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो मैं तो सीधा स्टेडियम चला जाता था जैसे ही मैच शुरू होता था। तो 5 या 6 बजे तक वहां पे मैं स्टेडियम में अकेला ही बैठा होता था, और मेरी आवाज ऐसे एको कर रही होती थी स्टेडियम में, क्योंकि पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता था। और वहां पे आमतौर पे जो ओ, क्राउड आता भी है वो बहुत लेट आता है। यानी कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से कराची का वेदर आपने भी देखा ही होगा कि हब्स बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत है। तो हीट वेव। फिर एक और मसला ये है कि वहां पे जो स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम है, उसका एक्सेस उन्होंने बड़ा मुश्किल जो है ना कर दिया है। कि मतलब वहां पे कुछ रोड जो है वो कई सालों से बन रही हैं, रास्ते बड़े मुश्किल है। उसके बाद बेस्ट व्यू भी नहीं है। यानी अगर आप बहुत से हमारे रिपोर्टर दोस्त जो वहां से वीडियो शेयर करते हैं, वहां पे वसीम अकरम इंक्लोयर जो प्रीमियर इंक्लोयर है, उसका जी। व्यू भी ऐसा है कि आपको वहां से स्कोर नहीं नजर आता। और इसके अलावा वहां से अगर आप बैट्समैन को देख रहे होंगे तो आपको बॉलर नहीं नजर आएगा, बॉलर को देख रहे होंगे तो आपको बैट्समैन नहीं नजर आएगा। तो उस स्टेडियम पे बहुत से काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पीसीबी ने थोड़ा सा लेट कर दिया था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन्होंने रेनोवेशन शुरू की थी, या इनका ज्यादा फोकस था कजाफी स्टेडियम लाहौर पे। तो मेरे ख्याल से एक तो उसको स्टेडियम को बड़ा बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कराची वाले हैं उनका उस तरह से क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं रहा। यानी मेरे ख्याल से ये पीसीबी को ये बड़े कंसर्न की तरह इसको डील करना और पड़ेगा कि कुछ क्यों लोग कहते हैं आपका कि जो सबसे बड़ा शहर। फुटबॉल के मैचेस हो गए तो वो लोग ज्यादा शौक से देखेंगे, या कोई एग्जीबिशन होगा वो ज्यादा लोग देखेंगे, लोगों का ये तासुर है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है, लेकिन आप और इसमें टीम भी टीम की भी पीसीबी को। कारकर्दगी देखें ना नेशनल लेवल पे, क्योंकि डिबैकल ही डिबैकल हो रहा है। तीनों जो आईसीसी इवेंट्स हुए डार साहब, उसमें पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ है, तो फैंस भी मायूस है। बिल्कुल, फैंस काफी मायूस हैं। आप देखें ना कि जो कराची में जो मैचेस हुए थे पाकिस्तान के, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, और इसके बाद उससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, उसमें भी बिल्कुल। पाकिस्तान जो फाइनल था वो कराची में न्यूजीलैंड से हारा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा। तो फैंस ऑब्वियसली तब आते हैं, नंबर वन, जब अच्छी क्रिकेट हो रही हो। और कहीं ना बिल्कुल। कहीं कराची वाले पसंद करते हैं कि कराची के जब क्रिकेटर्स खेल रहे हो। यानी मुझे याद है कि जब वहां पे यूनस खान क्योंकि कराची बेस्ड थे, शाहिद अफरीदी कराची बेस्ड थे, जब ये प्लेयर्स खेल रहे होते थे तो कराची वाले दीवानों की तरह आते थे। मेरे ख्याल से नेशनल मैंने टी20 कप में, नेशनल टी20 कप के बिल्कुल, मैचेस हो गए। एग्जैक्टली जब कराची डॉल्फिन्स और ये लाहौर लायंस के मैचेस हुआ हाँ। करते थे, तो वो कराची वाले
छतों पे चढ़-चढ़ के मैचेस देखा करते थे। और इसके अलावा मैं वही बात कर रहा था कि मैंने रावलपिंडी स्टेडियम में मैचेस देखे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी, नेशनल स्टेडियम में भी। जो बज़ जी। आपको हाउसफुल पे फ़ील होता है ना कराची स्टेडियम में, वो श आपको हुँ। पाकिस्तान के और किसी स्टेडियम में फ़ील नहीं होता है, जितने वहाँ पे पैशनेट क्रिकेट लवर्स हैं। लेकिन वही बात है कि अब उनको लेके आने के लिए या तो पीसीबी को कराची के स्टेडियम में थोड़ी टिकट्स कम करनी पड़ेंगी, या कोई एक्स्ट्रा कोई प्राइजेज़ रखने पड़ेंगे, या कोई अटेंशन उनकी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ कराची के लिए करना पड़ेगा। वरना वही बात है कि ये बड़ा कंसर्न है कि जिस शहर ने हमें पाकिस्तान को हनीफ मोहम्मद और बड़े-बड़े क्या बात! क्रिकेटर्स यूनुस खान, जावेद मियांदाद, इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स दिए, वो क्रिकेट में उस शहर में अगर क्रिकेट का पैशन खत्म हो गया, तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और पीएसएल जब पहला एडिशन हुआ था तो देखिए हालाँकि दुबई में हुआ था, लेकिन एक्साइटमेंट इसलिए भी थी शायद कि इनॉग्रल एडिशन था और कुछ ग्लिमर ऑफ होप थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है सही सम पे जाएगी, और हुआ भी ये, कुछ प्रोस भी हुए, कॉन्स भी हुए। प्रोस ये था कि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ और डैरेन सैमी जैसे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के एम्बेसडर बने, वो अपनी जगह। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि पीएसएल की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट का भी काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ है? क्योंकि ड्राफ्ट सिस्टम जो पीएसएल का जो पैटर्न रहा है, वो डोमेस्टिक में भी रहा। और आप देखें जो क्रिकेट थी आपकी डोमेस्टिक में जैसी भी थी, वो उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। क्या कहेंगे? बिल्कुल उमर, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मैं यही बात कल सोच रहा था जब वो जेसन होल्डर विकेटों पे विकेटें वो उड़ाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप अगर कोई बहुत अच्छे लेवल के क्रिकेटर, यानी चलो डेविड वार्नर जो है वो भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा नाम है, ही कैन इंस्पायर पीपल। 2016 इसके में अलावा आईपीएल टाइटल जिताया एज़ अ कप्तान उन्होंने, वार्नर ने। बिल्कुल, लेकिन और अभी जो इस तरह के कोहली ने प्लेयर्स हैं ना, मोस्ट जिस तरह फिफ्टीज़ किया आईपीएल में, और डेविड वार्नर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है कल कोहली ने। एग्जैक्टली। तो इस तरह के जेसन होल्डर टाइप के जो क्रिकेटर्स हैं, मेरे ख्याल से उनकी जगह बेहतर होगा कि आप किसी यंग पाकिस्तानी लड़कों को बेहतर चांस दे दें, बजाय कि ये कि आप जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। क्योंकि देखें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं दुनिया के, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीएल है, और जो वहां से पिक बिल्कुल है। नहीं हो रहे वही पीएसएल में आ रहे हैं। तो पीसीबी को थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत टॉप का क्रिकेटर, चलें डेरिल मिचेल है, ठीक है, उसकी जगह बनती है बिल्कुल। पीएसएल में वो खेले। लेकिन लेकिन कुछ मनरो क्रिकेटर्स के मनरो तो बारे अब में खेल ही नहीं रहे ना, मनरो काफ़ी अरसे एग्जैक्टली, से यूनाइटेड से जुड़े हुए। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। तो रायली ऐसे रूसो। क्रिकेटर्स की जगह पे बेहतर होगा कि पाकिस्तान के जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनको चांस दिया जाए, क्योंकि पीएसएल एक पाकिस्तान को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला ब्रांड है। इसमें जिस क्रिकेटर को लाइमलाइट मिलेगी, थोड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी, उसका ये करियर यहाँ से बूस्ट हो सकता है। जिस तरह हमने पास में एग्जांपल्स देखी हैं कि 2016-17 के एडिशंस में जिस तरह शादाब खान आए, फखर जमान आए और हसन अली आए, और उन्होंने फिर लेकिन पाकिस्तान डार को साहब फखर जमान तो डोमेस्टिक की प्रोडक्ट थे ना, वो अलहदा बात है, उन्हें पजीराई पीएसएल से मिली। हाँ, शदाब तो पीएसएल से उनको मिली। लेकिन डार साहब आपने बात की कि आपको टैलेंट मिला पीएसएल से, ठीक है। अभी आपको अली रजा की लड़का नजर आ रहा है, ठीक है ना, और शाहजादा फरहान तो एस्टेब्लिश्ड है पहले से ही। लेकिन मसला ये है, आपको नहीं लगता कि जो पीएसएल का प्लेयर जो पीएसएल से निकलता है, उसको अकेडमी में भेजे, उस पर काम करे, फिर उसको डोमेस्टिक खिलाए, फर्स्ट क्लास खिलाए, फिर पीएसएल खिलाए, फिर परफॉर्म करता है तो फिर नेशनल लेवल के बारे में सोचे। उस्मान खान को जैसे आपने जल्दबाजी में बेचारे को खिलाया, और देखे अच्छा भला ईसीबी से उसका चल रहा था मामला सारे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है मुहिब्बे वतन रहा और वो खेल रहा है, लेकिन उसकी टेक्निक वैसी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए लॉन्गर पीरियड के लिए। उमर, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पीसीबी को जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, एनसीए, यहाँ पे प्रॉपर कोचेस होने चाहिए जो पीएसएल के खिलाड़ियों को फिर ग्रूम करें। जिस तरह आपने अली रजा की एग्जांपल दी, अब जिस तरह बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फिर उनकी फ्रेंचाइजेज ओन करना शुरू हो जाती हैं। बात यह कि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, ठीक है, फ्रेंचाइज ने टैलेंट हंट किया और उस खिलाड़ी को ढूंढ लिया, लेकिन उस खिलाड़ी ने सिर्फ टी20 या पीएसएल तक महदूद नहीं रहना। उसने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में भी सर्व कर सकता है वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट में भी सर्व कर सकता है। अब इसमें मेरे जहन में एक जो एग्जांपल आ रही है कि आकिब जावेद ने, आपको याद होगा, एक बार स्टेटमेंट दी थी कि जी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को क्यों ओडीआई क्रिकेट खिलाई जा रही है, इनको तो लाहौर कलंदर ने सिर्फ टी20 के लिए ढूंढा था।
भाई आपने उनको ढूंढ लिया, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी ना, वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में भी सर्व कर सकते हैं, ओडीआई में। आपके पास कोई कॉपीराइट तो नहीं है उस खिलाड़ी का कि आपने उसको जी अगर पीएसएल T20 है तो आपने T20। तो ये कोचेस का काम है फिर उन लेकिन खिलाड़ियों डार पे साहब वर्क इनको करना। फर्स्ट क्लास तो खिलानी चाहिए ना, इनको फर्स्ट क्लास खेलने के लिए ताबे तो बनाना चाहिए। फर्स्ट क्लास ही वो क्रिकेट है जहां पे आप सबसे ज्यादा आपने लर्न करना है, जो रिजवान साहब जो बात करते हैं कि जीत है या तो लर्न है। तो फर्स्ट क्लास ही वो क्रिकेट है जहां पे खिलाड़ी अच्छा, सबसे ज्यादा सीखता मुल्तान है। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर जो है अली तरीन साहब, जब मैच हारे जल्मी से, तो फिर जो रिजवान को से जो बातें कर रहे थे, आपके ख्याल में क्या कह रहे होगे वो? लाइटर साइड ये बात कर ले हम। जी देखिए, अली तरीन का भी वही है ना कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। और हाँ बिल्कुल। कभी कभी उनकी जो बातें हैं मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल देती हैं। जो ओनर है, ठीक है, उनका काम है खिलाड़ियों को इनकरेज करना, लेकिन ओनर को इतना ज्यादा भी खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं डाल देना चाहिए कि अपनी रील्स के चक्कर में और अपनी वीडियोस के चक्कर में आप खिलाड़ियों को जो है ना फिर इतना हाइप अप कर दें या इतना प्रेशराइज कर दें। अब जिस तरह हम थोड़ी देर पहले इस तरह बाबर आजम के बारे में भी बात कर रहे थे, बाबर आजम का जो फॉर्म फॉर्म इतना खराब चल रहा है, उसमें एक ना एक रीजन वो भी है कि उनकी पीआर टीम ने जो उनको इतना ज्यादा हाइप कर दिया। जब आपकी हाँ, पीआर रिजवान का ही टीम है ना। जो ये जिस तरह शाहीन अफरीदी की एग्जांपल है कि एड्स में आके कह रहे हैं कि जी मैं प्रीमियर ऑलराउंडर, मैं प्रीमियर फास्ट जी बॉलर। बिल्कुल। वो बाबर आजम साहब ने किंग किंग अपने आप को कहलवाना शुरू कर दिया और खुश होते थे जब कोई खिलाड़ी उनको किंग किंग कहता था। अब ये नौबत आ गई है कि 2-3 साल जलील होने के बाद शाहीन कह रहे हैं कि नहीं जी मैं प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं, और बाबर कह रहे हैं मैं कोई किंग नहीं हूं। तो आपको अपने आप को इतना हाइप अप करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये आप पे प्रेशर ऐड करेगा, और वो प्रेशर अगर आपके लिए हैंडल करना पता मुश्किल होता कलामी है। डार साहब, अगर बाबर किंग है तो डब्ल्यू जी ग्रेस जो है वो तो फिर अंपायर है पूरा। वो जिसके देखिए बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं क्रिकेट की तारीख में। अब जो सलमान इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबर का मजाक उड़ाने के लिए स्टेटमेंट दिया है। कि मेरे कुछ इंडियन दोस्तों ने मुझे पूछा कि ये सलमान इकबाल कौन है और ये क्या बात कर रहा है कि जी बाबर आजम तो गैरी सोबर्स और वेव रिचर्ड से भी आगे जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई ये शायद जो है ना बाबर आजम का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, वरना कोई भी बंदा है जिसकी क्रिकेट की इतनी सी भी सेंस हो, वो अपनी सेंसेस में इस तरह की बात नहीं कर सकता कि आप एकदम से अपने आप को वेव रिचर्ड्स और गैरी सोबर से मिलाना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से हमने वो जो हाइप अप किया ना, अब जी बिल्कुल। आपको शायद याद हो नेदरलैंड्स में एक बार ये मैच खेल रहे थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े मशहूर फुटबॉल गोलकीपर थे, वो आके पाकिस्तानी टीम से मिले। तो शादाब बिल्कुल। खान इंट्रोडक्शन करा रहे हैं बाबर आजम का कि ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लस लियोनेल मेसी ऑफ क्रिकेट। यार कोई खुदा ओहो। माफ करो आप, मतलब लियोनेल मेसी और रोनाल्डो से आपने सीधा। और ये भी नहीं, अच्छा बाबर आजम बजाय कि ये बोले का नो नो ही इज जस्ट जोकिंग, आई एम नॉट सच अ बिग क्रिकेटर, बाबर आजम भी आगे से मतलब जो है ना मुस्कुराई जा रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टैग को कि जी आई एम रोनाल्डो एंड मेसी ऑफ क्रिकेट। तो इतनी ज्यादा कभी भी आपको हाइप अप नहीं करना चाहिए अपने खिलाड़ी को। इसका जो फिर प्रेशर होता है वो फिर वही होता है कि बाद में स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है कि नहीं जी मैं तो कोई किंग शिंग नहीं हूँ, मुझे तो लोगों ने बना दिया किंग। तो मेरे ख्याल से डार इससे अवॉइड साहब करना चाहिए। डार साहब देखिए, बात यह है कि जब से कोविड आया ना, तो लोगों के पास जो है और कुछ करने को था नहीं, तो सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दिया। तब फिर पाकिस्तान पहली टीम थी जो बायोस की और बबल में इंग्लैंड के खिलाफ स्पॉटलाइट पकड़ी थी, वो फैंस पास फिर उनकी काफी ज्यादा जो है वो बटरिंग शटरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद फिर यही है, जो चीजें थी, जो प्लेयर्स अच्छे हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप इनको इतना ज्यादा जो ओवर रेट कर दोगे तो फिर प्रेशर भी उनपे पड़ता है। अब आप ये देखें कि जब हफीज और मलिक खेलते थे मिसाल के तौर पर, तो मैं लोगों को कहता था यार कि वो वक्त आएगा, लोग तनकीद करते थे उनपे, तो मैं कहता था भाईजान वक्त आएगा कि आपको ऐसे प्लेयर्स भी नहीं मिलेंगे। तो वही हो रहा है। देखिए T20 क्रिकेट में आप देखें कि क्या सलमान अली आगा, नो डाउट अबाउट दैट कि ही इज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर टेस्ट मैच में, ओडीआई के लिए भी इज कैपेबल इनफ, लेकिन T20 का एकदम कप्तान बना देना और डेब्यू भी तब करवाना, तो ये आप देखें कि क्या हो रहा है ये सारी चीजें। तो आप किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आप लिफ्ट करेंगे इस तरह से? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें फिर वही बात आ जाती है
कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने तीनों फॉर्मेट में एक खिलाड़ी को खिलाना ही खिलाना है। कि अगर आपको सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी कुछ इनिंग्स खेली, श्रीलंका में उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली थी, और भी उन्होंने 2-3 मैचेस में टेल एंडर्स के साथ टेस्ट में वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। आप उनको चले ओडीआई में ले आए, ओडीआई में भी उन्होंने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। साउथ अफ्रीका में भी लेकिन अच्छा खेला। आपको तीनों फॉर्मेट खिला के, आप दुनिया में बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो। तो जरूरी नहीं होता, आपने ऐसे अपने बहुत से प्लेयर खराब भी किए कि वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर था, अच्छा चलो जी इसको ओडीआई में डाल दो, इसको टी20 में भी डाल लो। आपको एक अच्छा टी20 का प्लेयर मिला, आपने कहा चलो जी इसको ओडीआई में भी डाल दो, इसको टेस्ट में भी डाल दो। देखिए तीनों फॉर्मेट ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम्स हैं, डिफरेंट बॉल है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट ओवर्स हैं। जरूरी नहीं होता कि जो खिलाड़ी जो 100 मीटर की रेस दौड़ है वही मैराथन भी दौड़ेगा। सही है। जरूरी नहीं होता कि जो 100 मीटर भाग रहे हैं वो 800 मीटर भी भागेगा। सबके डिफरेंट होते हैं, आप समझ लें कि जॉनरा होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस पे पीसीबी को आकिब जावेद साहब जो इतने टेक्टिकल जीनियस बने थे, उनको चाहिए कि समझाएं कि कुछ खिलाड़ियों को आप टेस्ट के लिए फिक्स कर लें, कुछ को ओडीआई के लिए कर लें, कुछ को टी20 के लिए कर लें। जिस तरह इंडिया की आपके सामने एग्जांपल है कि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि उनकी एक जगह पे टेस्ट टीम खेल रही होती है, एक जगह पे उनकी टी20 टीम खेल रही होती है। क्यों? कि उन्होंने प्लेयर्स को डिवाइड कर दिया, आप टेस्ट में हैं, आप टी20 में हैं। तो अभी पाकिस्तान को पता भी नहीं इसके किसी बारे में ऑस्ट्रेलियन थोड़ा प्लेयर ने भी कहा है कि अभी इंडिया वही टीम है जो कि अगर एक वक्त में 3 टीमें डिफरेंट फॉर्मेट्स में खिला ले। ये स्टार्क ने कहा है शायद, किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने ये बात की है अभी रिसेंटली। बिल्कुल। और तो बाकी आप। उसका भी रीजन यही हाँ, है ना कि आपने प्लेयर्स को क्लैरिटी दे दी। आपने प्लेयर्स को कहा कि आप फोकस करें। हम जिस तरह पुजारा थे, पुजारा मुझे याद है कि वो चेतेश्वर उस वक्त पुजारा। वो हाँ, चितेश्वर पुजारा टेस्ट टीम का हिस्सा थे, और जब कोई ओडीआई की चल रहा होता था इवेंट तो वो जाके काउंटी क्रिकेट खेलते थे। वो कहते थे भाई मैंने ऐसा ही सिर्फ है। टेस्ट पे फोकस करना है। तो बजाय कि आप मुरली अपने विजय, मुरली विजय। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के, जिनको क्लैरिटी है कि हमने एक ही फॉर्मेट पे फोकस करना है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ना के जो आप जस्टिन एक लैंगर देख ले, जस्टिन लैंगर। एग्जैक्टली जस्टिन लैंगर की एग्जांपल है, एंडरसन की हमारे सामने एग्जांपल है कि उन्होंने आखिर के बहुत साल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वो। समरावीरा, तो तिलान समरावीरा। एग्जैक्टली समरा वीरा भी थे, और भी बहुत से मतलब जो है ना एग्जांपल्स हैं। जिस तरह शेन वॉर्न थे, वो आखिर में वो टेस्ट पे फोकस कर रहे थे, ओडीआई उन्होंने ऐसा ही छोड़ दिया था। तो हमें भी थोड़ा-सा जो है ना प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि देखिए ये आपकी स्पेशलिटी है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन अब आप इसके ऊपर फ़ोकस करें, अपना एक फ़ॉर्मेट चुनें। बिल्कुल ऐसा ही है। और डा साहब आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ अपने साथी भी है, कोई रिपोर्टर्स भी है, वो आईपीएल और पीएसएल के बारे में जो है ना एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, इंटरकनेक्टेड कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे 10 टीमें खेल रही है और यहाँ पे 6 टीमें खेल रही है और हर टीम के स्टेडियम अलग है। फिर वहाँ पे जो फैंस की एंगेजमेंट है उसका एक लेवल ही अलग है, वाइब्रेंट किस्म का माहौल है, फ्लैग्स कलरफुल है, ठीक है ना। हर बंदा अगर चेन्नई की टीम में अगर रांची में हो रहा है मैच तो वो येलो होगा, अगर बेंगलुरु में हो रहा है तो लाल कलर होगा। तो लेकिन किस तरह लोग कंपैरिजन कर लेते हैं पीएसएल का आईपीएल के साथ। देखिए, वहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जिस खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी में 2 से 3 करोड़ मिल रहे होते हैं, जिस तरह राशिद खान की एग्जांपल है, या हैरी ब्रूक थे। हैरी ब्रूक को यहाँ पे उस वक़्त लाहौर कलंदर का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो चंद लाख का था, लेकिन उनको वहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको तकरीबन 40 करोड़, मतलब जो है ना अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो बन रहा था। यार था, मिचेल मुझे याद स्टार्क है का 2017 में ना राशिद खान को सनराइजर्स हैदराबाद ने पिक किया 2017 में। तो तब उस वक्त 7 करोड़ इंडियन रुपए की मतलब इनकी मालियत थी, तो हिसाब बिल्कुल, लगाइए। और वो देखें ना 3.5 पाकिस्तानी रुपए का उनका 1 रुपए है, तो 10 करोड़ का मतलब है 35 करोड़, 20 करोड़ का मतलब है 70 करोड़। तो वो जो मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में बिके थे, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में 80 करोड़ से ऊपर बन गया था। तो उन वहां पे पैसा भी बहुत ज्यादा है, वहां पे स्पॉन्सर्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए कि उनकी जो हर टीम है उसके 7 से 8 तो उनकी शर्ट पे स्पॉन्सर्स हैं। किसी का ड्रीम इलेवन है, किसी का बीकेटी है, किसी का कुछ है। फिर वहां पे ऑब्वियसली फैंस की जो है वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये तो हमने हमारे जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, कराची स्टेडियम, सबसे बड़े शहर का, वो खाली पड़ा होता है।
वहां पे आप देखिएगा कि अहमदाबाद में जब मैच होगा तो लाख बंदा तो आएगा ही आएगा। ऐसा उसके ही अलावा है, सही। कोलकाता स्टेडियम है जो उनका ईडन गार्डन, वहां पे भी लाख के करीब बंदा आएगा। चिपॉक जो उनका चेन्नई सुपर किंग्स का स्टेडियम है, वहां पे भी आप देखिए पूरा, जैसे आपने बात की, पूरा येलो कर देते हैं वो। और धोनी का इतना क्रेज है कि जब धोनी वहां पे बैटिंग के लिए आते हैं तो जी, वो जी। पिछले साल मुझे याद है कि एक फॉरेनर क्रिकेटर थे, उनकी वाइफ ने दिखाया था कि उनके आईफोन पे वार्निंग आ रही थी कि इस वक्त आप जहां पे मौजूद हैं वहां पे इतना शोर है कि अगर आप 10 मिनट तक यहाँ पे रहीं तो आपके जो है कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। इतना वहां पे एक्साइटमेंट, इतना क्रेज, इतना शोर है। तो जी, उसके जी। साथ कंपैरिजन करना, मनी के लिहाज से, एक्साइटमेंट के लिहाज से, फैन के जो क्रेज है उसके एंगेजमेंट। लिहाज से, मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनती। और इसको आप व्यूज लेने के लिए तो कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप इंडिया में जो है ना, ताकि आपकी वीडियो किसी की, इनमें से किसी की देखी जाए, इसलिए तो कंपैरिजन कर सकते हैं। वरना मजाक उड़ाने वाली बात है किसी फॉरेन क्रिकेटर से ये क्वेश्चन करना। और जिस तरह उसने जैसे जेम्स विज ने बड़ा मैं अच्छा, मैं समझता हूँ जेम्स कुछ वेल ने इस पे साथी जो बड़ा है ना अच्छा वो। आंसर दिया था कि आप जो है जी, ना जी, चाह रहे हैं कि जी। डू यू वांट मी टू से समथिंग स्टूपिड, कि मतलब जो है ना आप शायद चाह रहे हैं कि मैं बोलूं कि पीएसएल बेटर है। वरना बहुत ज्यादा फर्क है पीएसएल और आईपीएल का। और वही बात है कि आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वार्नर जब तक आईपीएल में पिक हो रहे थे वो वहां पे जा रहे थे। आप ये देखेंगे केन विलियमसन, उन्होंने प्रेफर किया कि मैं आईपीएल में कमेंट्री कर लूंगा, लेकिन वो हाँ, मैं पीएसएल ये में इसी पे आने जा रहे वाला हैं। था। और वो हाँ। कॉर्बिन बॉय जो साउथ अफ्रीका के हैं, वो वहां पे हाँ अभी जी, वाटर एक बॉय साल का बने हुए बैन हैं। हो गया पीएसएल में। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly, वो वाटर बॉय बने हुए हैं, उनको पता है कि उनको फर्स्ट 11 में खिलाना भी नहीं। और अगर वो यहाँ पे आते तो उनको पेशावर जलमी ने खिलाना ही खिलाना था, उसके बावजूद वो प्रेफर करें कि यार मैं आईपीएल में जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना वही बात है, पीएसएल का मजाक उड़ाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखेंगे डार साहब के कुछ साथी अगर कर भी रहे हैं मतलब कंपैरिजन, तो देखिए एट टाइम्स ऐसी पीएसएल को ह्यूमिलेट करने वाली बात है कि आप खुद ही अपनी ब्रांड को आप कर रहे हो, हालांकि आपको प्रमोट करना चाहिए एज एन एम्बेसडर, लेकिन अब बिला वजह उसी को आप जो है खुद ही से जो है ह्यूमिलेट कर रहे हो। अलबत्ता अगर इंडिया की हम बात करें डार साहब के, टीम जो है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बनी है, प्रूव कर रहे हैं। आप देखें 2023 का वर्ल्ड कप हो, उसमें फाइनल में पहुंचे और हारे नहीं, फाइनल में हारे। और फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आप देख ले, शर्मा, कोहली, जडेजा लेगेसी छोड़ के बाइज्जत तरीके से रिटायर होते इस फॉर्मेट से। फिर 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी, डिस्पाइट द फैक्ट के एडवांटेज एडवांटेज हम सुनते रहे, लेकिन ऑन फील्ड आप देखे जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के फेवर उनको कर रही थी कंडीशंस, लेकिन उन्होंने प्रूव किया, ठीक है। और आप उससे पहले बीजी टीम में देखे कि इंडिया पे कितनी तनकीद हुई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, और आप देखे कि जब ऑफ टेस्ट में कोहली ने परफॉर्म किया पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद फिर इंडिया बिल्कुल ही जो है वो आउट ऑफ द शॉट्स रहा। और आप देखे कि कोहली ने 200 से ऊपर नहीं कर पाया पूरे उस सीरीज में। लेकिन उसके बाद एक नए रिजॉल्व के साथ इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली, टी20 में तो इंडिया की टीम एपिक कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन आप देखें कि वो जो टीम के बारे में बातें आना शुरू हो गई कि यूनिटी नहीं है, और फिर एक होटल में स्टे करना होगा, और ये सारा कुछ स्टाफ भी साथ नहीं जा सकते, ये सारी चीजें हुई। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आई तो प्रूव कर दिया कोहली ने, और पाकिस्तान ने मौका दिया कोहली को कि अपनी फॉर्म को रिवाइव करे। लेकिन डार साहब ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन अगर आप इंडिया के, मैं कुछ चाहूंगा कि स्टैट्स मैं शेयर कर दूं कि मतलब आप ये देखें कि इंडिया ने जो है ना 11 टी20 खेले, सॉरी, एक मिनट, बल्कि हाँ, जनवरी 1 2024 से अप्रैल 2025 तक इंडिया ने जो है 58 मैचेस खेले टोटल, जिसमें से 42 जीते, 12 जो है हारे, और 3 जो है टाइड हुए और एक ड्रा हुए हैं। इमेजिन करें 58 मैचेस में से 42 जीते हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, जिसमें से टी20 में इन्होंने 26 मैचेस जीते 31 में से, सिर्फ 3 हारे और 2 टाइड हुए हैं, इमेजिन करें आप। और ओडीआई इन्होंने 11 खेले हैं, जिसमें से 8 जीते, 2 हारे और एक टाइड। टेस्ट में जरा इंडिया के जो है डिबेटेबल है कि 16 मैचेस खेले, 8 जीते, 7 हारे और एक ड्रा। लेकिन ये जो ओवरऑल आप इतने डोमिनेट कर रहे हो, तो फिर टेस्ट में कौन देखेगा? हालांकि 3-0 से आप व्हाइट वॉश भी हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में। तो ये कंक्लूड लेकिन ना उन्होंने क्वेश्चन है डार साहब। 2 बार तो वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। 2021 में उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला,
2023 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। फिर उनको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हो गया कि यार जो इंग्लैंड में ऑब्वियसली अब फिलहाल तो इंग्लैंड ही उसकी मेज़बानी कर रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। तो हम इतनी मेहनत करके 2 साल लगा के इसको हम फाइनल में पहुँचते हैं और एंड में कोई न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या इस बार मेरे ख़्याल से इवन अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल होना है, अगर इंडिया की टीम फाइनल में आ भी जाती, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो इंडिया को पकड़ लेता। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि यार हमें अपना फ़ोकस करने की ज़रूरत है चैंपियनशिप्स पे या आईसीसी इवेंट्स पे जिनके फाइनल वो जीत सकते हैं। अब वो अगला उनका फिर जो टी20 वर्ल्ड कप है उनके अपने होम में और श्रीलंका ने जॉइंट इसको मेज़बानी करनी है। तो अब उनका फ़ोकस उसके ऊपर है। आप देखिए कि उनके कितने ज़बरदस्त वो संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है। बड़े अच्छी उन्होंने परफ़ॉर्मेंसेज़ पिछले कुछ अरसे में दी हैं और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से इंडिया की टीम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। दूसरी तरफ हमारा ये अच्छा। हाल है कि जब हमारे जब टेस्ट रिग्रेशन, क्रिकेट की कंटिन्यूअस रिग्रेशन डार साहब। बिल्कुल। हमारे जब यहाँ से कोई 1-2 अच्छे प्लेयर जाते हैं, तो उनको उनका गैप फ़िल करने में बहुत टाइम लग जाता है। टेस्ट में इस तरह एग्ज़ाम्पल है यूनुस और मिसबाह जब रिटायर हुए, तो कई साल तक पाकिस्तान को उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली या फिर आप देखिए कि हमारा मलिक एक हफीज, साइम अयूब इंजर्ड हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो हमारा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी बर्बाद हो गई, बैलेंस खराब हो गया, एक फखर खिलाड़ी के जमान भी। निकलने से। लेकिन उनका जो बुमराह जो है, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर उनकी टीम में था, जो इंजर्ड हो गया, लेकिन उसके जाने में इतनी अच्छी चक्रवर्ती आ उसको गए। रिप्ले बिल्कुल, वो हुँ। इतनी अच्छी मतलब क्या है ना, उनके पास रिप्लेसमेंट्स भी मौजूद हैं, उनके पास स्क्वाड डेप्थ भी है और रीज़न इसका वही है कि वहाँ पे वो रणजी ट्रॉफी पे वो बहुत फ़ोकस करते हैं और बहुत वहाँ से वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो अच्छे प्लेयर हैं, वो वैसे ही अपनी तौहीन समझते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को खेलना। तो मेरे ख़्याल से इसमें फिर वही बात आ जाती है कि पीसीबी को स्क्वाड डेप्थ बढ़ाने के लिए और अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए काम करना पड़ेगा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तरफ भी खिलाड़ियों को लेके आएँ और मज़ीद बेहतर टूर्नामेंट कराएँ और पीएसएल को भी बेहतर तरीके से कराएँ। जी, ये कमेंट भी आया है रमेश साहब का, वो कह रहे हैं कि बाबर आज़म में हाई स्ट्राइक रेट से खेलने की स्किल नहीं है। देखिए, बाबर आज़म जो है ना उनको ये सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको प्रॉब्लम फ़ील ही नहीं हो रही। बाबर आज़म अभी तक इतने उस ज़िद पे कायम हैं कि वो पेशावर ज़र्मी की तरफ से ओपन किए जा रहे हैं। आपको पता है बिल्कुल। कि हारिस नीचे आ रहे हैं, उधर हारिस ने 17 गेंदों पे 43 रन्स बनाए हैं पावर प्ले में, हालाँकि वो 1-2 आउट होने के ऊपर आए। उसके बावजूद उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की। तो बाबर आज़म को खुद ही सोच लेना चाहिए कि यार अगर मेरे से इतना तेज़ नहीं खेला जा रहा, अभी ये कोई इतना पुराना वो वक़्तों की क्रिकेट तो नहीं है कि आप रोलिंग शॉट्स मार-मार के और आप जो है ना गुज़ारा करेंगे और आपने क्रीज़ से बाहर ही नहीं निकलना। तो इसके ऊपर बाबर आज़म को खुद वर्क करना पड़ेगा और सबसे पहला पॉइंट ये है, पहला स्टेप ये है कि बाबर आज़म रियलाइज़ करे कि मेरा ये फ़ॉल्ट है। लेकिन उनसे जब ये सवाल होता भी है, तो वो अपनी ज़िद पे हठधर्मी पे कायम है कि नहीं जी मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इनको मिसगाइड करने वाले वो लोग हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं जी ओके है, सब ओके है, आप बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं, ये लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये लोग तो पागल हैं। तो मेरे ख़्याल से बाबर आज़म को खुद अब समझ जाना चाहिए। जी, डार साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें जो है इनसाइटफुल एनालिसिस दिए और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर जुड़ेंगे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया डार साहब। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।